कहानी शुरू होती है गांधीनगर नाम के एक छोटे लेकिन खूबसूरत गांव से। यहाँ रहते थे 3 जिगरी दोस्त, राय स्टार, अज्जू भाई और ज्ञान भाई। ज्ञान भाई का गांव में एक छोटा सा ढाबा था जहाँ बड़े दिल से लोगों को खाना परोसा करते थे। राय स्टार चलाता था एक चटपटे मोमोज की ठेली और अज्जू भाई काम करता था पास की सोने की खदान में। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक शाम को तीनों दोस्त ज्ञान भाई के ढाबे पर बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए अज्जू भाई बोला, तुम लोगों को पता है हमारे गांव के पीछे जो घना जंगल है, कहते हैं वहाँ जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ज्ञान भाई घबरा गया। हाँ, मैंने भी सुना है वहाँ कोई आत्मा रहती है। राय स्टार बोला, तू तो बहुत डरपोक है, चलो आज रात उस जंगल में चलते हैं। मैं हूँ ना, ज्ञान भाई ने मना किया, पर राय स्टार और अज्जू भाई के जोश में वो भी मान गया। रात के अंधेरे में हाथ में डंडे लिए तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो अंदर पहुँचे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, थुंग 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 सहूर। ज्ञान भाई घबरा गया। ये कैसी आवाज थी? राय स्टार बोला, चलो अंदर चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा एक बड़ा पेड़ जिसके चारों ओर जड़ी बूटियां और चमकीले फूल थे। राय स्टार हंसते हुए बोला, ये देखो, जहाँ आत्मा की बात कर रहे थे वहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, थुंग 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 सहूर। अब राय स्टार बोला, लगता है इस पेड़ से आ रही है, काट डालो इसे। जैसे ही उन्होंने पेड़ काटा तभी उसमें से निकलता है एक सूखा लकड़ी जैसा जीव जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और हाथ में एक भयानक छड़ी होती है। तभी उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और घबराहट में अज्जू भाई से छड़ी चल जाती है जिससे वो सूखा लकड़ा मारा जाता है। राय स्टार दुखी आवाज में कहता है, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? हम तो बस देखने आए थे, लेकिन तुमने उसे मार डाला। अब भागो यहाँ से। फिर वे तीनों उस जंगल से रात को ही भाग जाते। दोस्तों, हमारा राय स्टार उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में कामयाब होगा? पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में यस लिख दो।